नमस्कार, मैं अमित विशिष्ट आजाद उम्मीदवार गगरेट विधानसभा क्षेत्र से आपके लिए जो खास करके बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर हैं उनके लिए एक संदेश लेकर के आया हूं। हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि चुनाव का समय है, इस मौके पर आप फायदा ले लीजिए। आप इस झगड़े में मत रहें कि कांग्रेस का मतदाता या बीजेपी का मतदाता या बीजेपी का लीडर या कांग्रेस का लीडर। 15-20 दिन पहले तक आपको यही नहीं पता था कि कांग्रेस का नेता कौन सा होगा। पहले जिस नेता को गालियां निकालते थे कांग्रेस ही, अब उसका झंडा उठा करके चलना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल बीजेपी वालों का भी है। तो हालत तो बड़ी दिक्कत वाली है। ये जो आप आत्मसम्मान, गर्व, ये जो बातें करते हैं अंदर खाते, आपको भी पता है कि ये कितना ऊंचा है आप लोगों का। लेकिन व्यवहारिकता की बात करते हुए मैं आपके सामने आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग अपना और अपने बच्चों का भला कर लें। इन चुनावों में अगर आपको लगता है कि अमित विशिष्ट अच्छा उम्मीदवार नहीं है और दूसरा कोई उम्मीदवार अच्छा है, वो आपके बच्चे और आपके क्षेत्र के लिए अच्छा फैसला लेगा, तो आप अपने बच्चों की सुविधाएं, जो आपके बच्चों को चाहिए, जो आपके क्षेत्र को चाहिए, उनकी मांग यानी उनकी लिस्ट उनके सामने रखिए। आप जो कमियां हैं, अब सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, आपको मैं बता दूं, आप अगर नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। सरकार बिल्कुल नीतियां नहीं बनाएगी, उसके लिए आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा शिवबाड़ी के पास एक दुकानदार से 500 रुपए रोज किया गया था एक नेता द्वारा पिछले चुनावों का, कि वो जीत गए और हर रोज का 500 रुपया हिस्सा उनका था। और उस बंदे ने बोला, भाषण भी दे रहा है वो, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बयान के ऊपर राजनीति चल रही है। आपके बच्चों के लिए स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अगर आप नहीं बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। आपके बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये कोई नहीं बोलेगा। कोई वर्कर हैं, आपका अधिकार है अपनी पार्टी से हिसाब मांगो, उनसे जिम्मेदारी, उनको बोलो हमारी जिम्मेदारी लो। भैया हम लोग इतनी धूप में, तपती दोपहरी में, लूग में हम लोग घूम रहे हैं आपके पटके से पहन करके और वोट मांग रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने परिवार के भी गुनाहगार हैं। ये जो बड़ी ईमानदारी की बातें आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ है। अगर आप अपने परिवार को नहीं पाल पाए अगले चुनाव के बाद, यानी इन चुनाव 1 जून के बाद, अगर आपकी 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाया लगातार और आपको दिहाड़ियां ही करनी पड़ी, और ये जो दिहाड़ियों पे जा रहे हैं लोग, आपसे मेरी प्रार्थना है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मांग लीजिए इनसे और पक्का काम करिए। ये तो 1 जून के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई दिहाड़ी पे नहीं लेके जाएगा, फिर रोटी कैसे खाओगे। तो आपसे प्रार्थना ये है, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जरूरत नहीं अमित विशिष्ट का नाम लीजिए या अमित विशिष्ट को वोट दीजिए, जरूरत है आपके बच्चों की। मेरा टारगेट ये है, मैं टारगेट लेकर के चलाऊंगी। स्वान नदी बचत, वो तो आपकी भी है। मुझे बोला गया, मुझे प्रश्न करते हैं बार बार, आप स्वान नदी का नाम इलेक्शन में क्यों लेते हो? भाई साहब मैं पिछले कई सालों से नाम ले रहा हूं। अगर जितनी भी पंचायतें हैं, सब पंचायतों के प्रधान और उप प्रधानों से पता कर लीजिएगा। मैंने कॉलिंग करी थी 2 साल पहले कि 5 जून को आप स्वान नदी का पूजन दिवस मनाइए। 5 जून को क्यों मनाएं? पर्यावरण दिवस होता है, उसी दिन हमारी सोमभद्रा नदी का हम पूजन दिवस मनाएंगे। आप सभी लोग जब स्वान में जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्वान नदी का हाल क्या हो गया है। मुझे वापस बोला गया, प्रधानों और उप प्रधानों ने बोला कि आप ओएल से हो अमित विशिष्ट जी, आप वहां पे एक बड़ी सी रैली रख लो, हम लोग सारे उसको अटेंड करेंगे। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया गलत, मैं कोई नेता थोड़ी हूं, स्वां मेरा भी है, स्वां आपका भी है। आप अपने गांव से पद यात्रा करिए, स्वां नदी में जाकर के पूजन करिए, आपका पूरा गांव देखे। लेकिन बहुत कम प्रधान और उप प्रधान उसमें आए। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच बात यही है। मुझे इस कारण में उतरना पड़ा है, वरना मैं तो साधारण आदमी हूं। मेरे पास तो 4 लोग भी नहीं होते कि मेरे साथ चल पाए। आज भी यही हाल है, लोग डरते हैं, उनको भय लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस का नेता, अरे मेरा नुकसान। अबे तुम्हारा फायदा क्या हुआ आज तक? आप वर्कर हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, आपको पर्टिकुलर फायदा क्या हुआ ये आप देखो। अगर आपको फायदा हुआ है तब तो आपको डरने की जरूरत है, और अगर आपका फायदा 1 पैसे का नहीं हुआ, सिर्फ इस महीने चुनाव के दिनों में ही आपको पैसे या शराब दी जाती है, तो बाकी पूरा साल आपका गुजारा कैसे होगा? आपके बच्चों का गुजारा कैसे होगा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूं, लेकिन प्रार्थना करता हूं कृपया अपने क्षेत्र को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपनी स्वान नदी को बचा लीजिए। जिससे मर्जी चुनिए, अमित विशिष्ट को चुनिए चाहे किसी और को चुनिए, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर उनसे बोलने के लिए बोलें, उनके विचार जानें और